पूरे वर्ल्ड में एक और पैंडेमिक आ रहा है एंड सबकॉन्शियसली आप सभी को पता भी है, आपकी बॉडी उस हिसाब से रिएक्ट भी कर रही होगी बट आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे। सपोज आपको टीबी की बीमारी है तो आपको 8-10 मेडिसिन लेनी पड़ेगी इतने महीने के लिए, आप लगातार 8-10 मेडिसिन, तो इट इज ह्यूमनली इम्पॉसिबल टू इवन रिमेंबर दैट। ठीक है, और कई बार क्या होता है लोग बीच में ही कोर्स छोड़ देते जिसकी वजह से बॉडी में जो बैक्टीरिया था वो उस एंटी ड्रग को अडॉप्ट कर लेता था, मैं रेजिस्टेंस भी शो नहीं करता था उस ड्रग से रिलेटेड, वैसे बैक्टीरिया तो और स्ट्रांग हो गया आपकी बॉडी में एंड इनफैक्ट दवाई का असर खत्म हो जाता है। तब एक सॉल्यूशन बनाया गया, क्यों ना हम 8-10 मेडिसिन के बजाय सिर्फ 2-3 मेडिसिन रखें। अब वो कैसे करते हैं? सो साइंटिस्ट मेड अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड फिक्स डोज कॉम्बिनेशन। में मान लो आपको फीवर है तो फीवर में आप क्रोसिन ले रहे हो, ठीक है, क्रोसिन में पैरासिटामोल जो होता है, जो मेन इंग्रेडिएंट है पैरासिटामोल, उसको हम क्या बोल देते हैं? एपीआई। आपको ज्यादा इंटेलेक्चुअल समझना है तो एपीआई की फुल फॉर्म होती है एक्टिव फार्माकोलॉजिकल इंग्रेडिएंट। किसी भी दवाई में जो मेन इंग्रेडिएंट होता है, जो जरूरी होता है, उसे हम एपीआई बोल देते हैं। सिंपल शॉर्ट भाषा में ये मतलब है उसका। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, जो मैंने आपको भी टीवी का एग्जाम्पल दिया था, इनके 8-10 मेडिसिन का एपीआई सर्च करके उसको 2-3 मेडिसिन में कंबाइन करके एक फिक्स रेशियो में कंबाइन करके उन 3 मेडिसिन में डाल दिया और वही 3 मेडिसिन बोले कि इस पर्टिकुलर पीरियड के लिए आप लो और अब ठीक हो जाओगे, और ये वर्क भी करा। सब ये देखता कौन है कि ये जरूरी है कि नहीं? जो हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री है उसके अंडर एक रेगुलेटरी बॉडी आती है जिसका नाम है सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना इफेक्टिव है, इतना इजी है यार, 8-10 मेडिसिन के बजाय अगर 3 मेडिसिन हम खा लें एंड वी आर ऑल गुड। तो दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है, हर एक इंसान की बॉडी डिफरेंट होती है। आपकी बॉडी में कुछ अलग जेनेटिक इश्यूज हो सकते हैं, किसी में कोई और जेनेटिक इश्यूज हो सकते हैं। जेनेटिक भी छोड़ो, कई बार तो अपनी बॉडी को खुद ही नहीं पता होता कौन से इश्यूज कब आ जाएंगे। एफडीसी में तो 3-4 एपीआई का कॉम्बिनेशन करके एक मेडिसिन बना दी जाती है। तो एफडीसी में एक्चुअली में पता ही नहीं लगता कि इस दवाई से इस बंदे को किस एपीआई से प्रॉब्लम हो रही है। एंड द वेरी मेन प्रॉब्लम इज द अननेसेसरी साइड इफेक्ट। आपके लिवर्स और किडनी को तो अब लोड दे रही है, अब जिसकी वजह से अगर आप रिपीटेडली ये कंज्यूम करते जाओगे तो एक पॉइंट के बाद आपकी किडनी, इसीलिए बोलते हैं बड़े बुजुर्ग की ज्यादा दवाइयां मत लिया करो, किडनियां फेल हो जाती हैं। इश्यूज क्यों उठा रही हूँ? क्योंकि इंडिया ने रिसेंटली एफडीसीज को बैन कर दिया। रीजन मैंने आपको अभी बता दिया कि क्यों करना चाहिए बैन। 2016 में भी 330 एफडीसीज को बैन किया गया था और उनमें से 90% तो सिर्फ एंटीबायोटिक्स थे। हाउ कम्स द पेंडेमिक पार्ट? बैन इसलिए किया गया क्योंकि लोग इतनी ज्यादा एंटीबायोटिक कंज्यूम कर रहे हैं, डॉक्टर्स भी हर बात पे सिर्फ एफडीसीज दिए जा रहे हैं, जिसकी वजह से हम लोगों की बॉडी एक्चुअली रेजिस्ट कर रही है एंटीबायोटिक्स को। और अब क्या हो रहा है, दवाई काम करना ही बंद कर जा रही है बॉडीज में एंड दिस इज क्रिएटिंग अ सुपर बग इफेक्ट। देखो दिल्ली ने तो नोटिफिकेशन जारी कर दी बट क्या हाई एंड तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी? आपके फार्मेसीज में अभी भी जो स्टॉक पड़े हैं इन सब के, वो तो बेचेंगे ना, ब्लैक में भी बेचेंगे। यहाँ क्रिएट होता है क्लासिक रेगुलेटरी ब्लाइंड स्पॉट। चलो गवर्नमेंट ने स्टेप तो बढ़िया लिया है कि एफडीसीज को बैन कर दिया, पर गवर्नमेंट को इस ब्लाइंड स्पॉट के बारे में भी तो देखना चाहिए। एक्चुअली में थोड़ी स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग रखिए क्योंकि ब्लैक में भी बिकेंगी ये।